नमा संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का अपना परिवार विजय हो क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय हो सर लाइव हो चुका हूं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन है। सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि आज हम लोग कुछ व्याकरण के प्रश्नों से हम आपके बीच में लाइव जुड़े हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाएँ और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो चलिए हम लोग जो है आज के पहले प्रश्न पर लाइव जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। जो ही मित्र लाइव जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों को। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, क्या लिखा है कि पूर्व शब्द के अंत में, पूर्व शब्द के अंत में, ठीक है, पूर्व शब्द के अंत में अच हो। क्या हो? अच। और पर शब्द के आदि में अच हो तो उस संधि को कहेंगे। तो उस संधि को कहेंगे क्या? सुरजीत जी, संदीप का त्रिपाठी जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप लोगों की लाइव संख्या अभी तक दिख नहीं रही है, तो चलिए उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अच संधि। अर्थात पूर्व शब्द के अंत में भी क्या हो? अच हो। और पर शब्द के आदि में मतलब पहले भी अच हो तो क्या कहेंगे? उस संधि को अच संधि कहेंगे। तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, और मीरा सिंह जी, नमा संस्कृता। सिद्धार्थ जी नमस्ते, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जो 2 में क्या पूछा गया है? मोहिनी देवी जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। 2 है कि प्रायशः, ठीक है, प्रायशः उत्तर देना है कि प्रायशः, जो प्रायशः मतलब प्रायः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है? प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है? हलो अंतरा संयोगक, संहितायाम, या सुप्तिगंतम पदम, या एको एणच का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिएगा। रंजना यादव जी प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और बताएं क्लास कैसी चल रही है। आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। सब कुछ स्पष्ट चल रहा है ये भी कमेंट करके आप लोग बताएं। हाँ, रीना श्रीवास्तव जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। क्या उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का? तो बिल्कुल बी ऑप्शन, संहितायाम, ई ऑप्शन इसका ही, अर्थात बी ऑप्शन कहेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। 2 का बी, सुप्तिगंतम पदम नहीं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या। हाँ, इको एणचि इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? तो इको एणचि सूत्र में कुल कितने पद हैं? पंचपदम, त्रिपदम, द्विपदम, एक पदम। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? उत्तर सही बताएं आप लोग। हाँ, क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 का बी ऑप्शन हो रहा है, त्रिपदम। हाँ, 3 पद, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संहितायाम अर्थात संहिता के विषय में अच परे रहते इक के स्थान पर होगा। गुंजन कुमारी जी, सादर प्रणाम, स्वागतम। तो बताएं संहिता के विषय में अर्थात संधि के विषय में ही कहना है कि अच परे रहते इक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा। तो अच परे रहते माने इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो अच परे रहते माने अच हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही है। अभिकरण जी, शुभ संध्या जी, नमा संस्कृताय। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 5 कि 5 में क्या कहा गया है? ई, ऊ, री, रिली, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अण, एण, इक या इच, किस प्रत्याहार में आते हैं? बताएं, उत्तर दीजिएगा। सभी साथी खटाखट उत्तर देते रहिएगा
और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन आ रहा है। तो ई उ री और ये आपके 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो एक प्रत्याहार में आते हैं। विकल्प सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ब्रजराज जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं कि प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, कौन से वर्ण हमारे यण प्रत्याहार में आते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 का जवाब देना है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं हा या व र, फिर या रा ला सा, या फिर या वा हा ला। क्या, तो 6 का डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल है वरटो। ठीक है, यण में जो आपके आते हैं या वारा ला आता है। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल। कपिल जी, नमा संस्कृता जी, मनीष द्विवेदी जी, नमो नमः, नमा संस्कृता, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। 7 में क्या कहा गया है, यण संधि में, यण संधि में जो आपका ई उ री और ली के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। तो यण संधि में ई उ री और ली के स्थान पर जो आदेश होता है वो क्या होता है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंच चुके हैं, उत्तर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 7 का जवाब देना है सभी मित्रों को 7। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल, या व र ला। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन 7 का सही है, बिल्कुल 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे कि अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को कहते हैं। ठीक है, अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को कहते हैं। क्या उत्तर सही हो जाएगा, 8 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 का सभी साथी उत्तर देंगे, प्रश्न संख्या 8 का जवाब देंगे, और वीडियो को लाइक भी आप लोग अवश्य करिएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्या उत्तर सही हो जाएगा, तो अनियम होने पर जो नियम करने वाला सूत्र होता है वो विधि सूत्र होता है, या अनियम सूत्र, या परिभाषा सूत्र, या अधिकार सूत्र। क्या उत्तर सही हो जाएगा, 8 का जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा आप लोग। 8 का सी आ रहा है ना, बिल्कुल, परिभाषा सूत्र। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, क्या देखिएगा, अगला प्रश्न है, सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, हाँ 9 का भी सभी साथी उत्तर दीजिएगा कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है, पूर्व वर्ण, परवर्ण, मध्य वर्ण, या अंत्यवर्ण। क्या उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 9 का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 9 का ए ऑप्शन पूर्व वर्ण, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाँ बिल्कुल, अगला प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 की परिभाषा सूत्र नहीं है, परिभाषा सूत्र नहीं है, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य या हलो स्थाने अंतरतमः या यथासंख्य मनुदेशः समानाम या झलाम जस झसी। तो परिभाषा सूत्र नहीं है, क्या आप लोग उत्तर दीजिएगा। 10 का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 10 का क्या है, तो डी ऑप्शन, तो ये परिभाषा सूत्र आरती जी, नमा संस्कृता जी, बिल्कुल डी ऑप्शन, ठीक है, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, ठीक है, रमाशंकर जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम।
और बात करेंगे प्रश्न संख्या 11, इको एणच सूत्र के इक पद में विभक्ति है। तो इक पद में विभक्ति है, इस प्रश्न का जवाब देना है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी। इको एणच सूत्र के इक पद में विभक्ति है पंचमी, षष्ठी, प्रथमा या द्वितीया। तो 11 का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल षष्ठी। षष्ठी विभक्ति होगी, बिल्कुल सही है, षष्ठी हो जाएगी। बी विकल्प सभी का उत्तर सही है। हाँ, एक बार क्लास को आप लोग शेयर करें भाई, 21 से आप लोग नीचे क्यों आ गए हैं, संख्या 40 की पहुंचाना है आप लोगों को आज की क्लास में। अगला प्रश्न देखते हैं कि इको एणचि सूत्रस्थ यण और अचि पद में क्रमशः विभक्ति है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पर जवाब देना है आप लोगों को। 12 इको अणच में, तो इक में आपको षष्ठी विभक्ति बता दी गई, लेकिन यण और अच पद में भी क्रमशः विभक्ति बताना है, तो बिल्कुल प्रथमा और सप्तमी, ये विकल्प सही हो गया। 12 का ये विकल्प एकदम राइट जवाब हो जाएगा। साधना तिवारी जी, नमस्कार जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम बंदम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि द्वित्व विधायक विधि सूत्र है। ठीक है, द्वित्व विधायक विधि सूत्र है तच्च टे या अनचिचा या अलम अंत्यस्य या पूर्वत्र सिद्धम। क्या उत्तर सही हो जाएगा, इसका बताएं। प्रश्न संख्या 13 द्वित्व विधायक विधि सूत्र। तो 12 का ये ऑप्शन नहीं हो, 13 का आप लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, अनचिचा। ठीक है, अनचिचा से द्वित्व होता है। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, 13 का बी अनचिचा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर देना है कि जस परे रहने पर झल के स्थान पर आदेश होगा। ठीक है, झस परे रहने पर, हाँ, झस परे रहने पर झल के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब देना है जस, बिल्कुल 14 का बी ऑप्शन जस। बी ऑप्शन 14 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 15 पर बात करेंगे। आज का प्रश्न संख्या 15 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में ये चल रहे हैं कि प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सादृश्यतम आदेश हो, यह बात किस सूत्र में कही गई है। ये प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सादृश्यतम आदेश हो, तो इस बात को सूत्र से कही गई है, तो स्थाने अंतरतमा। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन 15 का सही है। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 16 पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 16 क्या उत्तर देना है कि संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप करता है। संयोग के अंत में जो विद्यमान वर्णों का लोप करता है, तस्लोपा, अदर्शनम लोपा, संयोगांतर सिलोपा या लोपा साकल्यस्य। क्या उत्तर सही हो जाएगा, सभी साथियों का उत्तर देना चाहिए। 16 का जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 16 का खटाखट उत्तर दीजिएगा। संख्या आप लोगों की कम क्यों हो गई मित्र, हमें पता है कि आप लोग क्लास में संख्या कम हो गई है। ठीक है, 20 प्रश्नों तक ही हम लोग कराएंगे, फिर इसके बाद हम लोग 9 बजे, हाँ, लोपा साकल्यस्य। ठीक है, बिल्कुल लोपा साकल्यस्य, डी ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, हम लोग जो है, हाँ नहीं तस्लोपा नहीं होगा। ठीक है, आगे जो है हम लोग जो 20 प्रश्नों तक ही चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 17 पर बात करना है कि नद्यत्र में संधि है गुण, यण, अयादि या प्रकृति भाव। तो नद्यत्र में संधि बताना है, कौन सी संधि है, बताएं। 17 का जवाब दीजिएगा, प्रश्न संख्या 17। नहीं, लोपा साकल्यस्य ही होगा। सत्रह का बी यण संधि, बिल्कुल सही है, यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अस्यात्मः, ठीक है, अस्त्यात्मः का संधि विच्छेद होगा। तो अस्त्यात्मा का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिएगा। अस्त्यात्मा का आप लोगों को उत्तर देना है, किसका संधि विच्छेद क्या होगा। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा उत्तर इसका? प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिएगा। तो अस्त्यात्मा का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही है। 18 का सी सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 पर बात करेंगे। गुरु आज्ञा, ठीक है, गुरु आज्ञा का संयुक्त पद होगा। तो गुरु आज्ञा का संयुक्त पद होगा गौराज्ञा, गुरु आज्ञा, या गुरुवाज्ञा, गुरुज्ञा। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19, क्या उत्तर सही हो जाएगा? गुरु प्लस आज्ञा का संयुक्त पद क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिएगा। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 19 का सी विकल्प बिल्कुल सही है, गुरुवाज्ञा बनेगा। सी विकल्प सभी का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न ही हमारे बीच में आपको लाइव करेंगे, इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास को सोचेंगे लाइव करने के लिए। बिल्कुल, चलिए प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। ये लिखा अच परे होने पर एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा? अच परे होने पर एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा? अय, अब, आओ, अत। पूनम शुक्ला जी, नमः संस्कृताय जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। संख्या आप लोग मित्र बढ़ाएं। तो 20 का सी विकल्प सही है, बिल्कुल, अत। ये जो है आपका एचओ अयवायावह सूत्र में ये बात कही गई है कि अच परे होने पर एच के स्थान पर आदेश नहीं होगा। तो एच प्रत्याहार है, तो एच प्रत्याहार में अत आदेश नहीं होता है। तो विकल्प सी ऑप्शन सही हो गया संदीप का जी, बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग 20 प्रश्न किए ना, और कराया जाए? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि और भी प्रश्न हैं, कराया जाए या ना कराया जाए, कमेंट करके आप लोग बताएं ज़रूर। चलिए, प्रश्न संख्या 21 पर बात करेंगे कि क्या बात कही गई है कि संहिता की स्थिति में ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। हाँ, क्यों डिस्टर्ब हो रही थी बताएं। पूनम शुक्ला जी, क्यों डिस्टर्ब हो रही थी, ये भी बात बताएं आप। तो बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा। संहिता का मतलब होता है संधि के विषय में या संधि की स्थिति में ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः आदेश क्या होता है? तो एचओ अयवायावह सूत्र में ये बात कही गई है। तो ऐ, अब, आय, आओ आदेश होता है। ठीक है, विकल्प जो है इसमें 21 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 21 का डी, सी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आप लोग बात करिएगा, देखिएगा, ए के स्थान पर ऐ होता है, ओ के स्थान पर अब होता है, ठीक है, आई के स्थान पर आय होता है और आओ के स्थान पर आओ होता है। विकल्प डी ऑप्शन 21 का क्लियर सही होगा। बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 की बात करेंगे। नायिका में संधि है। तो नायिका पद में संधि बताना है, अयादि, गुण, वृद्धि या पूर्व रूप। क्या उत्तर सही हो जाएगा? और नायिका में कौन सी संधि है? नायिका का संधि विच्छेद भी आप लोग बताएंगे। क्या उत्तर सही हो जाएगा? राम बहादुर पटेल जी, नमः संस्कृताय जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। क्या उत्तर सही हो जाएगा? नायिका में संधि जो है वो अयादि संधि है, बिल्कुल। इसका विकल्प ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके उत्तर देंगे, सभी साथी कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। तो नायिका में अयादि संधि है। उत्तर आपका क्या हो गया? गुरुजी वीडियो रुक रहा है। नहीं, यहाँ से तो अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क यहाँ से व्यवधान होगा तो हम खुद रोक देते हैं, बोलना रुक जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। जया पांडे जी, नए प्लस अकाह नायका, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन साढ़े 7 बजे से लाइव जुड़ना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि पावकः में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? ठीक है, पावकः में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? पूर्वत्रा सिद्रम, एचो अयवायावः या पदांतस्य या बांतो ये प्रत्यय। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? आप लोग उत्तर दीजिएगा इसका। पावकः में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? सभी साथी उत्तर देंगे। तो बिल्कुल 23 का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। एचो अयवायावः सूत्र से इसमें हाँ, ठीक है। तो पावकः में कौन सी संधि है? आप लोगों का उत्तर हो जाएगा क्या? अयादि संधि। क्या हो जाएगा? अयादि संधि उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अयादि संधि है और एचो अयवायावः सूत्र से संधि कार्य हुआ है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को आ रहा है, खटाखट उत्तर देते रहिएगा। अयादि संधि हो गया, बिल्कुल बी विकल्प करेक्ट आंसर हो गया।
आगे प्रश्न संख्या 24 का बात करेंगे। प्रश्न संख्या 24 में उत्तर देना है कि हरे का संधि विच्छेद होगा। तो हरे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। और हरे में संधि कौन सी है, ये भी आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, हाँ उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 24 में उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 में क्या उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का। हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरे प्लस ए बराबर हरे ही बनेगा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन जो भी साथी दे रहे हैं उन सभी साथियों का उत्तर सही है, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और हरे में कौन सी संधि है, ये भी आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अयादी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि अयादी संधि का सूत्र है। तो अयादी संधि का सूत्र है, सभी को ये पता है, कन्फर्म है कि अयादी संधि का सूत्र होता है, वो होता है HOI वाह सूत्र होता है। तो 25 का सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। संख्या आप लोग बढ़ाएं, अपने अपने मित्रों तक जो है वीडियो की लिंक आप लोग जरूर पहुंचाएं, अपने अपने मित्रों तक वीडियो की लिंक पहुंचाएं मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 26 की बात करेंगे। क्या है गुण संधि का सूत्र है। तो गुण संधि का सूत्र क्या हो जाएगा, अदेंग गुण आद गुण या और गुण या गुणों यंग लुको। तो क्या हो जाएगा, गुण संधि का पूछा है, ना कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो 26 का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 का बी ऑप्शन सिद्धार्थ जी का आया है, बिल्कुल आध गुणा। तो ये क्या करता है, ये आध गुणा हमारा जो है ये गुण संधि करता है। क्या करता है, ये गुण संधि करता है। लेकिन ये अदेंग गुणा ये क्या करता है, ये करता है हमारा गुण संज्ञा। क्या करता है, ये गुण संज्ञा करता है। ठीक है, अदेंग गुणा ये गुण संज्ञा करता है। बिल्कुल विकल्प सही हो गया ना, बी ऑप्शन 26 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के 27 का उत्तर देना है आप लोगों को कि वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि या वृद्धिरादेच या वृद्धछाया या वृद्धि यस्याः चामादिश्यत वृद्ध। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 27 का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सभी लोग 27 का उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 27, हाँ क्या जवाब हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। 27 प्रश्न का उत्तर देना है। 27 का ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वृद्धि संधि जो करने वाला सूत्र है वो हमारा क्या है, वृद्धि रेचि हो गया। और वृद्धिरादेच ये क्या करता है, ये आपका वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धिरादेच ये क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का हो गया है ना। तो चलेंगे अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28 पर हम लोग बढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, दीर्घ यणः किति या आकाशवाणी दीर्घ या दीर्घो यंकितः या दीर्घम च। क्या उत्तर सही हो जाएगा, सभी साथी उत्तर दीजिएगा और खटाखट लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नई तकनीकी से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ पाए हैं मित्र। यूट्यूब के जरिए लाइव नहीं हो पा रहा था और ऐड भी नहीं आप लोगों को पहुंचता होगा, इस जरिए से ऐड भी नहीं आता होगा। आप लोग खटाखट जुड़ते रहिएगा। तो 20 का बी, हाँ 28 का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सभी का अकः सवर्णे दीर्घा। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो गया 28 का। आगे बात करेंगे, पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगि पर रूपम पूर्वत्र सिद्धम एंगः पदांतादति या पूर्व पदात संज्ञायाम। क्या हो जाएगा, 29 का जवाब दीजिएगा। तो सी ऑप्शन आ रहा सभी का, बिल्कुल एंगः पदांतादति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी का।
30 का बात करेंगे, प्रश्न संख्या 30। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 की बात करेंगे। फिर हम लोग जो है 8 बजे से पुनः आपके बीच में लाइव जुड़ेंगे, कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के बीच में लेकर के कक्षाओं को जुड़ेंगे। पररूप विधायक सूत्र है, तो पररूप विधायक सूत्र जो है वो क्या है, उत्तर देना है परश्च इंगः पदांतदति या परेर मृषः इंग पररूपम। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा 30 का? 30 का बी नहीं कपिल जी, डी होगा। हाँ, 30 का डी ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगी पररूपम। ठीक है, तो गुंजन कुमारी, रमाशंकर जी, सिद्धार्थ, साधना तिवारी, सुरजीत, कपिल जी, अभिकरण जी, रंजना यादव, जो भी साथी हमारे बीच में लाइव जुड़े हैं, ब्रजराज जी हैं, और भी साथी हैं, जया पांडे जी हैं, जो भी साथी हमारे बीच में लाइव हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पुनः हम लोग जो है 8 बजे से अभी लाइव आपके बीच में जुड़ेंगे। बस वीडियो की लिंक लगाना है मित्र, लिंक लगाने के बाद तुरंत आपके बीच में 8 बजे से लाइव जुड़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक परीक्षा दृष्टि। तो सभी साथी लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। अगर लिंक आपको हम नहीं शेयर कर पाते हैं तो आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। तो सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों को भी आभार। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। नमः संस्कृताय मित्राड़ी, आप सभी का अपना परिवार विजय हो क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय सर लाइव हो चुका हूं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्र वंदन है। सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़े। और चलिए, क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग 30 प्रश्नों तक चर्चा कर लिए थे और इसी के आगे के प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 31 से बात करेंगे। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है तो देखिएगा। हाँ, क्योंकि संधि प्रश्नोत्तरी चल रही है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना से बनने वाले प्रश्नोत्तरी, उससे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, सक्सेस जी, नमा संस्कृता जी, 30 का डी हो गया था, बिल्कुल सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हमने पिन कर दी है, उसमें आप लोग अवश्य जुड़िएगा। यण संधि पूछा गया है, यण संधि का सूत्र है। तो यण संधि का सूत्र क्या है? इको झल, इको इणच या इको अचि विभक्तो या इको सवर्णे साकाल्यस हरस्वस्य। तो क्या हो जाएगा? यण संधि का सूत्र जो है वो आपका 31 का विकल्प क्या सही हो जाएगा? 31 का विकल्प आप लोगों का क्या सही हो जाएगा? सभी साथी उत्तर दें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का है। सिद्धार्थ जी नमस्ते, नमः संस्कृताय, सभी को स्वागतम, अभिनंदनम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इको एणच। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सिद्धार्थी, सभी लोगों को नमः संस्कृताय, संगीता कुमारी जी नमः संस्कृताय जी, स्वागतम। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा है प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। तो प्रकृति भाव करने वाला सूत्र क्या है? सर्वत्र विभाषा गौ फ्लुत प्रग्रह्य च नित्यम या प्रकृति एकाच उपरोक्त सभी। तो 32 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो आप लोग उत्तर दीजिएगा। 32 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रकृति भाव करने वाला जो है सूत्र है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, संगीता कुमारी ने डी ऑप्शन दिया है, 32 का बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ये प्रकृति भाव संधि करने वाले सभी सूत्र हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 33 की बात करेंगे। 33 क्या कह रहा है? वांतो ये प्रत्यय इस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, वांतो ये प्रत्यय ये जो सूत्र है किस उदाहरण का है? गव्यम, नाव्यम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर देना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 33 का जवाब देना है आप लोगों को। तो 33 का सी ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही है, दोनों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 33 का सी। ठीक है, गव्यम और नाव्यम ये बांतो ये प्रत्यय के दोनों उदाहरण हैं। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या साधना तिवारी जी नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 34 की बात करेंगे। उपेंद्र और गंगोदकम किस संधि के उदाहरण है? वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो उपेंद्र और गंगोदकम ये किस संधि के उदाहरण है? उत्तर देना है। सक्सेस जी 34 का बी। ठीक है, हाँ, 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुण संधि के। ठीक है, हाँ, गुण संधि के हो जाएंगे।
चलिए, रमाशंकर जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। प्रश्न संख्या 35 की बात करेंगे कि पूर्व में आवर्ण तथा पर में अस्प्रत्याहार हो। पूर्व में क्या हो? आवर्ण हो, और पर में अस्प्रत्याहार हो। क्या हो? अस्प्रत्याहार हो। तो पदांत या वा का वैकल्पिक रूप, जो या वा होता है, इसका वैकल्पिक लोप किस सूत्र से होता है? तस्य लोपा, संयोगांत से लोपा, या लोपा साकल्य से, या आदर्शनम लोपा। ये संदीप का त्रिपाठी जी, नमस्कार संस्कृता जी, स्वागतम। बताएं, प्रश्न संख्या 35 का जवाब देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सी ऑप्शन आ रहा है ना सभी का, बिल्कुल सही है। लोपा साकल्य से क्या हो जाएगा? लोपा साकल्य से हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हमारा है कि कहा है क्या कि अष्टाध्यायी में त्रिपादी कहा जाता है। अष्टाध्यायी में त्रिपादी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप लोगों को देना है। प्रश्न संख्या 36 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 का जवाब दीजिएगा कि अष्टाध्यायी में त्रिपादी कहा जाता है। क्या उत्तर सही हो जाएगा? 36 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 36। तो 36 का उत्तर होगा हमारा क्या? बताएं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो अष्टाध्यायी में जो त्रिपादी है वो कहा जाता है अष्टम अध्याय का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद त्रिपादी कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ गया है। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 37 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 37 क्या जवाब देना है? प्रश्न संख्या 37 कहा है कि आवर्ण से एच परे होने पर, आवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर आदेश होता है क्या? गुण, वृद्धि, दीर्घ या यण। तो आवर्ण से एच परे होने पर, एच में ए, ओ, ऐ, औ आता है ना, तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? 37 का ऑप्शन देना है। क्या हो जाएगा? तो 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 37 का बी ऑप्शन सही होगा, वृद्धि होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा 37 का। 38 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 38 क्या देना है कि आदगुण, जो ये आदगुण सूत्र है, इसका वाधक या अर्थात अपवाद सूत्र है। तो आदगुण सूत्र का जो बाधक या अपवाद सूत्र क्या है? एचो, ऐवा, यावा, इको, एणच, वृद्धि, रेच या उरण, रपरा। तो 38 का जवाब देना है। प्रश्न के 38 क्या क्या जवाब हो जाएगा? 38 का जवाब दीजिएगा। सभी साथी 38 का जवाब देंगे, फटाफट उत्तर देते रहिएगा। 38 का डी ऑप्शन दे रहे हैं। नहीं, 38 का डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। आदगुणा सूत्र का जो वाधक अर्थात अपवाद सूत्र है, जो वृद्धि रेची है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सक्सेस जी, सी ऑप्शन सही होगा, 38 का सी। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 38 के बाद में 39 की बात करेंगे। तो कहा एते धो धेत सुठ सुह उदाहरण है, क्या है? तो एतेधत यु सुठु, तो जो है इसका उदाहरण है उपेति, उपैधते या पृष्ठोह, उपयुक्त सभी। 39 का जवाब देना है। तो 39 का सी नहीं होगा, 39 का सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी उदाहरण है इस सूत्र के। ठीक है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 39 का डी। रीना श्रीवास्तव जी, नमस्कार संस्कृता जी, स्वागतम। आगे बात करेंगे अच्छाद उहिन्याम उपसंख्यानम। एक सूत्र वार्तिक है हमारा। वार्तिक क्या है? अच्छाद उहिन्याम उपसंख्यानम। इस वार्तिक से प्रयोग सिद्ध होता है अच्छोहड़ी या अच्छौहड़ी या अच्छाणी या अच्छेहड़ी। क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो 40 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही। जो भी साथी 40 का बी ऑप्शन दे रहे हैं सही है बाबा, अच्छौहड़ी ही बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है सर तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अच्छ प्लस ओहिनी बराबर अच्छोहिणी प्रयोग में आदेश होता है। तो अच्छोहिणी में संधि अर्थात प्रयोग जो होता है गुण, दीर्घ, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का जवाब दीजिएगा। 41 का सभी साथी सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल वृद्धि होता है। ठीक है, हाँ, वृद्धि बिल्कुल सही जवाब है। आगे प्रश्न क्या 42 की बात करेंगे। सुखार्ता, सुख प्लस ऋता बराबर सुखार्ता, यहाँ किस वार्तिक से वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर सुखार्ता में किस वार्तिक से वृद्धि हुई है? ऋते चा तृतीया समास से, या फिर एते धुष्ठु, या फिर रिवर्णांश से अणत्वम वाच्यम, या सामान्य नपुंसकम। तो 42 का जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आ रहा है, ऋते चा तृतीया समासे से इसमें सुख प्लस ऋता बराबर सुखार्ता वार्तिक से संधि की गई है।
आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। तो कहा है प्रादु हो ढो ढय ए सु। ठीक है, प्रादु हो ढो ढय जय सु। इस वार्तिक के उदाहरण हैं फ्रोह, फ्रोढ़ा, फ्रोढ़ी, प्रेष्या, प्रेष्या। तो ये जो है 43 का जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 43 का विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये सभी उदाहरण हैं प्रादु, ठीक है, प्रादु हो ढय ढय ऐसे, ये सभी उदाहरण हैं आपके इस सूत्र के, इस वार्तिक के। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपके बीच में 44 कि वृद्धि विधान करने वाला वार्तिक, वृद्धि का विधान करने वाला वार्तिक क्या है। तो प्राधु हो ढय ढय सु द्वितीय चा तृतीया समास से, या प्रावत्सर कम्बल वसानार्थ वसानाणम दशा दशानाम मृडे। क्या हो जाएगा 44। तो 44 का डी ऑप्शन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 45। 45 कह रहा है प्राणम वसानाणम आदि में किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है। तो प्राणम वसानाणम ये आदि में किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है। उत्तर देना है 45 का। तो 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रावत्सर कम्बल वसानाणम दशानाम मृडे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 46 की बात करेंगे प्रारच्छति। ठीक है, प्रारच्छति में वृद्धि आदेश किस सूत्र से हुआ है। वृद्धिरेच, वृद्धिरादेच, या उपसर्गा रति धातु, या फिर एतेद्धुष्ठु। बताएं क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका 46 का। 46 का बी नहीं होगा। प्रारच्छत में जो है वृद्धि आदेश हुआ है वो हाँ उपसर्गा हरिति धातु से हुआ है। सी ऑप्शन सही होगा 46 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। प्रश्न हिंदी में है लेकिन प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पंक्ति से, बाबूराम सक्सेना की पंक्तियों से इस संधि से बनने वाले प्रश्न हैं। तो उपसर्गा हरिति धातु हो, इस सूत्र द्वारा आवरणांत उपसर्ग से ऋकारात धातु के परे होने पर क्या आदेश होता है। ऋकारात धातु के परे होने पर क्या आदेश होता है। आवरणात उपसर्ग से गुण, दीर्घ, वृद्धि या पूर्व रूप। क्या उत्तर सही हो जाएगा 47 का सी आ रहा है। तो बिल्कुल जो भी सी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही जवाब होगा वृद्धि। सी ऑप्शन वाले सभी मित्र उत्तर सही होगा। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 48 कि पदांत एंग से, ठीक है, पदांत एंग से ह्रस्व आकार के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होगा। जो पदांत एंग है तो ए ओ होता है ना, तो ए ओ से और ह्रस्व आकार के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होता है। पूर्व रूप, पर रूप, वृद्धि या गुण। तो 48 का उत्तर देना है। तो बिल्कुल 48 का जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। 48 का ए आ रहा सभी का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 49 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि वृद्धिरेचि, जो ये वृद्धिरेच सूत्र है, इस सूत्र का जो अपवाद अर्थात जो बाधक सूत्र है वो क्या है। एंगः पदांतदति एंग पर रूपम यचो अयवायावः इको एणच। क्या उत्तर सही हो जाएगा 49। 49 का उत्तर दे दिए आप। वृद्धिरेच सूत्र का जो वाधक अर्थात अपवाद सूत्र जो है वो 49 का विकल्प क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंगी पर रूपम। क्या हो जाएगा, एंगी पर रूपम हो जाएगा। 49 का ये नहीं। आगे आज का लास्ट प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 50। ज़्यादा प्रश्न हम बना नहीं पाए हैं लेकिन पीडीएफ सेट करना पड़ेगा दूसरा, तो इस चक्कर में 50 प्रश्नों तक ही बात करेंगे कि मनस में टी संज्ञा होगी, नस की, अस की, सा की या मन की। तो मनस में जो टी संज्ञा होती है वो अस की होती है। ठीक है, किसकी होती है, अस की टी संज्ञा होती है। तो बी विकल्प 50 का सही हो गया। तो ये 50 प्रश्नों की हम लोग सीरीज रखे थे आपके बीच में, और लगभग कितने 20 प्रश्न हमने कराए हैं। इसी प्रकार से हम आपके बीच में कल थोड़ा लंबी क्लास होगी, हो सकता है कल, ठीक है, कल लंबी चलेगी, कल काफ़ी प्रश्न लेंगे। आज प्रश्न हमने बना नहीं पाए मित्र, समय नहीं मिल पाया ना इसी चक्कर में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और जल्द से जल्द सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों दोस्तों से भी कहें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। सक्सेस जी धन्यवाद, सुरजीत जी
रीना श्रीवास्तव जी नमो नमः, नमः संस्कृताय। हम आप लोगों के कमेंट, सभी के कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो इसमें लाइव में जो भी कमेंट जो कमेंट आप लोग करते हैं तो आ जाता है एक लोगों का, सभी के कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को यही निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष पवन सर लाइव हो चुका हूँ। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और चंदन बंदन है। सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़े। और आज का जो है इस धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन बंदन है। तीसरा एपिसोड जो कि संधि से ही प्रश्न है, बाबूराम सक्सेना से हम लोग जो है वन लाइनर प्रश्न लेकर के आपके बीच में ये जुड़ रहे हैं विकल्प के रूप में। तो हमारा पहला प्रश्न आज की क्लास का है, और इस वीडियो की लिंक अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिएगा। इन सभी की मैं प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, अभी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन ये जो व्याकरण की प्लेलिस्ट है इसको हम अलग कर देंगे, जो कि आज ये तीसरा एपिसोड है, 3 एपिसोडों की अलग कर देंगे। समीम जी, सिद्धार्थ जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम। सभी साथियों को आपके अपने परिवार में जुड़ने के लिए सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और चंद्रवंदन करता हूँ। तो बात कर रहा है कि शिवायो नमः। ठीक है, शिवायो नमः, यहाँ पररूप का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो एंग पररूपम, ओमांगोश्च, शिवादेभ्यो एण या परश्च। तो यहाँ पर शिवायो नमः, यहाँ पररूप का जो विधान हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है? तो एक का बी ऑप्शन, संगीता जी बिल्कुल सही है, एक का बी ऑप्शन। जो भी साथी एक का बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या कहा है? ये कहा है ओमांगोश्च सूत्र किसका विधान करता है? ठीक है, ओमांगोश्च सूत्र किसका विधान करता है? इस प्रश्न का जवाब देना है। पूर्व रूप, पर रूप, सवर्ण संज्ञा, अव्यय या निपात। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप लोग खटाखट उत्तर दीजिएगा। क्या सही हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या हो जाएगा? तो उत्तर आना चाहिए सभी का। ठीक है, हाँ, 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर आ रहा है, पर रूप। तो ये हमें अभी लोगों ने पढ़ा है ना। तो ओमांगोश्च सूत्र जो करता है ये पररूप का विधान करता है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 की जो बात करेंगे। 3 क्या कह रहा है? तो कहा है अकह सवर्णे दीर्घ। क्या कहा है? अकह सवर्णे दीर्घ, यह किन सूत्रों का अपवाद अर्थात बाधक है? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, सभी साथी उत्तर देंगे। ठीक है, जो ये अकह सवर्णे दीर्घ, ये किस सूत्र का अपवाद अर्थात बाधक सूत्र है? आदगुणः का, इकोणज का या दोनों का? तो क्या हो जाएगा उत्तर? 3 का सी ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही है, दोनों का। अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र जो है वो आदगुणः और इकोणज दोनों का अपवाद अर्थात बाधक सूत्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है हम लोगों का। चलिए अगला प्रश्न हम बात करेंगे कि प्रश्न संख्या 4 के का कहा है कि गो प्लस अग्रम। ठीक है, गो प्लस अग्रम इस स्थिति में रूप सिद्ध हो सकता है। गो प्लस अग्रम किस स्थिति में रूप सिद्ध हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब देना है। क्या उत्तर सही हो जाएगा? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? ठीक है, गो प्लस अग्रम इस स्थिति में रूप सिद्ध हो सकता है। तो बिल्कुल विकल्प क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, हाँ, सभी हो जाएगा। गवाग्रम भी बनता है, गो अग्रम भी बनता है, गो अग्रम भी बनता है। ठीक है, अभंग स्फुटनाय जो है किससे बनेगा? अभंग, हाँ, अभंग स्फुटायनस्य से हमारा क्या बन जाएगा? गवाग्रम बन जाएगा। ठीक है, ये किससे बनेगा? हाँ, अभंग किससे बनेगा? अभंग स्फोटायनस्य सूत्र से बनेगा। ठीक है, गवाग्रम, ये अभंग स्फोटायनस्य सूत्र से बनेगा गवाग्रम। और ये गो अग्रम ये बनेगा सर्वत्र विभाषा गो से। किससे बनेगा? सर्वत्र विभाषा, किससे बन जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा एक हमारा इसमें सर्वत्र विभाषा। ठीक है, सर्वत्र विभाषा गो इस सूत्र से बनेगा।
ये प्रकृति भाव करता है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया बात। ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ठीक है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ये क्या करता है, हाँ सभी का उत्तर सही हो गया ना। तो चलिए आज का हम लोग आगे प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अवंग आदेश के संदर्भ में, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? अवंग आदेश के संदर्भ में पाणिनि ने किस ऋषि का नाम अपने सूत्र में उल्लेख करते हैं? अर्थात अवंग आदेश के संदर्भ में, तो अवंग आदेश का जो संदर्भ होता है तो पाणिनि ने किस ऋषि का नाम अपने सूत्र में उल्लेख किया है? शाकटायन, शाकल्य, स्फुटायन, सारंगरव। तो सारंगरव का तो कहीं पर नाम नहीं, सारंगरव का। 3 विकल्प बचे हैं, बताएं। तो रीना श्रीवास्तव जी नमस्कार। जो भी साथी लाइव जुड़े हैं सभी को नमस्कार है, शुभ संध्या। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, बताएं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? तो अवंग आदेश के संदर्भ में पाणिनि ने जो किस ऋषि का नाम अपने सूत्रों में किया है? तो अवंग स्फुटायनस्य, अवंग स्फुटायनस्य। इसका विकल्प जो है 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा। 5 का सी विकल्प एकदम राइट सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। गो शब्द के बाद, ये जो गो शब्द है इसके बाद क्या है? इंद्र शब्द आए। तो इंद्र शब्द के आने पर आदेश होगा अवंग, अग्र, आ या फिर ए, बताएं। तो चलिए आप लोगों को उत्तर देना है। हाँ, गो शब्द के बाद इंद्र शब्द के आने पर क्या आदेश होता है? तो गो शब्द के बाद इंद्र शब्द आवे तो गो को क्या होता है? गो के ओ के स्थान पर अवंग नित्य आदेश होता है। ठीक है, तो अवंग नित्य आदेश होता है। विकल्प हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर आप लोग कैसे हैं अभी भाई? प्रश्न संख्या 7 पर हम लोग पहुंच गए सिद्धार्थ जी। प्लुत वर्ण को समझने के लिए, जो प्लुत वर्ण होते हैं उनको समझने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? ये जो अवग्रह के टाइप में ये बनता है, या फिर ऐसे करके ये 3 बनता है, या फिर ये अनुस्वार या अंक जो है चंद्र बिंदु। तो प्लुत वर्ण को समझने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो विकल्प इसमें जो है ई वाला ऑप्शन आ रहा है, ये 3 टाइप में बना है, तो इसके ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? तो देखिएगा, दूरा धोते चा। ठीक है, क्या कह रहा है? दूरा धोते चा सूत्र से क्या आदेश होता है? अच्छा ये बताएं आप, दूरा धोते चा ये क्या करता है? ठीक है, दूरा धोते चा ये सूत्र क्या करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ठीक है, तो दूरा धोते चा ये सूत्र क्या आदेश हो जाता है ना? प्रकृतिभाव, प्रग्रही या प्लुत या दीर्घ। तो 8 का विकल्प सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल 8 का सी। तो ये दूरा धोते चा क्या करता है? ये प्लुत करता है। सूत्र से क्या आदेश होता है? प्लुत होता है। तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा? ये प्लुत विधायक सूत्र कहा जाएगा। स्पष्ट बात समझ में आ गया? क्या कहा जाएगा? प्लुत, हाँ प्लुत विधायक सूत्र। ठीक है, ये प्लुत विधायक सूत्र हो जाएगा, प्लुत विधायक विधि सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या जवाब देना है? देखिएगा 9, प्लुत प्रग्रही अचिनित्यम। क्या है? प्लुत प्रग्रही अचिनित्यम। यह सूत्र अच के परे होने पर, अच के परे होने पर प्लुत और प्रग्रही को क्या विधान करता है? प्रकृति भाव, पूर्व रूप, पर रूप, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का ए विकल्प आ रहा है जी, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है 9 का ए ऑप्शन, प्रकृति भाव। ये क्या करता है? प्लुत और प्रग्रही का विधान जो करता है अच परे होने पर, यह क्या करता है? प्रकृति भाव करता है। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10
कि प्रकृति भाव के उदाहरण हैं। तो प्रकृति भाव के उदाहरण हैं हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे यमु, उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका? तो प्रश्न संख्या 10 का क्या उत्तर सही हो जाएगा? 10 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का। 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साधना तिवारी जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और संख्या को मित्र बढ़ाएं। जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रग्रही संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रग्रही संज्ञा विधायक सूत्र है कौन सा? ओत, निपात, एका जनांग, अदसो मात, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बताएं, उत्तर दीजिएगा। समीम जी का उत्तर आया है जी बिल्कुल, 10 के बाद में 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सभी हमारे प्रग्रही संज्ञा करते हैं। ओत भी करता है प्रग्रही, ठीक है, निपात, एका जनांग, अदसो मात भी, ये सभी प्रग्रही संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, इसलिए विकल्प डी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे कि ओकारांत निपात की कौन सी संज्ञा होती है, बताएं। उत्तर दीजिएगा। ओकारांत निपात की कौन सी संज्ञा होती है? प्रग्रही संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा या प्लुत संज्ञा? 12 का उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर दीजिएगा, 12 का उत्तर दीजिएगा सभी साथी। तो 12 का उत्तर आ रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ओकारांत निपात की कौन सी संज्ञा होती है? प्रग्रही संज्ञा होती है, ये ऑप्शन सही होगा। वेरी नाइस जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में जुड़े हैं मित्र। वैकल्पिक द्वित्व विधायक सूत्र है। एक वैकल्पिक द्वित्व विधायक सूत्र है ऋतिका या द्वितीयायाम चा या द्विर्वचने अनचि या अचोरहाभ्याम द्वे। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 13 का वैकल्पिक द्वित्व विधायक सूत्र पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देना है, सभी को सही जवाब देना है। क्या उत्तर सही हो जाएगा? 13 का उत्तर। ठीक है, विकल्प से जब द्वित्व विधायक करता है सूत्र वो कौन सा है? तो हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं, गलत, गलत जवाब। 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अचोरहाभ्याम द्वे। डी ऑप्शन 13 का सही है। 13 का डी ऑप्शन सही है। नया प्रश्न है, देख लीजिएगा। वैकल्पिक द्वित्व विधायक सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे कि ह्रस्व ऋकार के परे होने पर, ह्रस्व ऋकार के परे होने पर पदांत अक को किस सूत्र से ह्रस्व होता है? ऋतिका, उपसर्गा हरित धातु या ह्रस्व सुगुणा या ऋत उत? क्या हो जाएगा 14 का? तो ह्रस्व ऋकार, बताएं, उत्तर दीजिएगा। सभी साथी उत्तर देंगे। ठीक है, 14 का सी आ रहा है। नहीं नहीं, गलत जवाब जा रहे हैं आप लोग। 14 का सी, ह्रस्व ऋकार के परे होने पर। ठीक है, हाँ, सभी साथी उत्तर दीजिएगा, क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? सभी साथी उत्तर देते रहिएगा और क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल, जो भी साथी 14 का ये ऑप्शन दे रहे हैं वो सही जवाब हो जाएगा, ऋतिका। ठीक है, ऋतिका सूत्र है ये हमारा, समझ में आ गया? ऋतिका सूत्र जो है यही हमारा सूत्र ऐसा है जो कि ह्रस्व ऋकार के परे होने पर पदांत अक को किस सूत्र से ह्रस्व होता है? तो ऋतिका चा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15। ब्रह्म ऋषि यहाँ संधियुक्त पद होगा, तो बताएं। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, हाँ, ब्रह्म ऋषि, उपरोक्त दोनों केवल आ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। ब्रह्म ऋषि, यहाँ पर जो बात कही गई है वो क्या हो जाएगा उत्तर? चलिए, प्रश्न संख्या
14 का बाद में आपको 15 का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 15 का सभी मित्र जवाब दें, क्या जवाब हो जाएगा? ठीक है, हाँ बताएं। दोनों, हाँ उपरोक्त दोनों। ठीक है, यहाँ पर जो ये ब्रह्म ऋषि ये क्या हुआ है? उरण रपरा से हुआ है। क्या है? उरण रपरा सूत्र का प्रयोग किया गया है। उरण रपरा के रपरा ना, उरण रपरा के द्वारा यहाँ पर ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। सब समझ में आ गया? 15 का सी। आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर बात करने वाले हैं। चक्रिन प्लस अत्र चक्रियत्र, यहाँ पदांत में विद्यमान जो ई है, ई को किस सूत्र से हर्ष हुआ है? बताएं। ठीक है, हाँ, दीर्घ ई को किस सूत्र से हर्ष हुआ है? पदांत में विद्यमान जो दीर्घ ई है, इसको हर्ष किस सूत्र से हुआ है? इको सवर्णे, इको असवर्णे साकल्य हरस्वश्च हरस्वा या हरस्वस्य गुणा या हरस्वम लघु। क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इको सवर्णे साकल्य हरस्वश्च, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? ईगो प्लस इंद्र, इसका संधियुक्त रूप होगा गावेंद्र, गोइंद्र, गवेंद्र, गायेंद्र। तो बिल्कुल इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 17 का सी ऑप्शन गवेंद्र। ठीक है, गो प्लस इंद्र बराबर गवेंद्र। अच्छा, गवेंद्र में इसमें संधि कौन सी है? ये प्रश्न आप लोग देंगे। ठीक है, किस सूत्र के द्वारा संधि की गई है, ये जवाब देंगे। सभी साथी उत्तर देते रहिएगा। ठीक है, सभी साथी उत्तर देते रहिए खटाखट। तो यहाँ पर जो है ये गो प्लस इंद्र बराबर गवेंद्र, ये इंद्रेचा सूत्र से हुआ है। किससे? इंद्रेचा। ठीक है, इंद्रेचा सूत्र से यहाँ पर गवेंद्र बना है। ठीक है, नित्य अवंग आदेश होने पर, कि गो शब्द के बाद इंद्र शब्द आए तो गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश नित्य होता है। किसके? इंद्रेचा सूत्र के द्वारा। ये नित्य अवंग आदेश करने वाला सूत्र है ये इंद्रेचा। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छे से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, गुण का अपवाद करता है, गुण का अपवाद। आगत्र कृष्ण, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। ठीक है, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहाँ किस सूत्र से प्रकृतिभाव हुआ है? बताएं। प्लुत प्रग्रहे च नित्यम, सर्वत्र विभाषा गो, निपात एकाजनांग या दूरात धूते चा। तो 18 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बताएं। सभी साथी उत्तर दें। तो 18 का डी आ रहा ना, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि प्रकृतिभाव जो किया गया है वो किस सूत्र से? ठीक है, दूरात धूते चा से तो प्लुत होगा, और प्लुत के बाद में स्वर आया है जो कि कृष्ण में जो आ है और आ की टी संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ संधिकार नहीं होगा और ज्यों त्यों का रहेगा। लेकिन प्लुत प्रग्रही अच नित्यम के द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। किसके द्वारा? प्लुत प्रग्रही अच नित्यम के द्वारा यहाँ पर प्रकृतिभाव किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लुत के बाद में स्वर आया है और जो कि कृष्ण में जो आ है वो आ की टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए दूरा धूते चा से इसका प्लुत हो जाएगा और प्लुत प्रग्रह नित्यम से प्रकृतिभाव संधि की जाएगी। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19, गो प्लस अग्रम बराबर गोअग्रम, यहाँ किस सूत्र से प्रकृतिभाव हुआ है? प्लुत प्रग्रह नित्यम, सर्वत्र विभाषा गो, प्रकृत्येकाच अवंग स्फुटायनस्य। तो किस सूत्र से यहाँ पर गो अग्रम में प्रकृतिभाव किया गया है? उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 का जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर गो प्लस अग्रम बराबर गवाग्रम, यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये सर्वत्र विभाषा
गो के द्वारा यहाँ पर गो अग्रम ये प्रकृतिभाव किया गया है। ठीक है, अच्छी समझ में आ गया। हम्म हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 फिर है गो प्लस अग्रम। ये अब गो अग्रम बना है, किस सूत्र से सिद्ध होगा बताएं। क्या हो जाएगा? सर्वत्र विभाषा गो एंगा पदांतादति अभंग स्फुटायनस्य या एंगी पर रूपम। 20 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो 20 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। एंगा पदांतादति से गो अग्रम बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो का जो उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा है क्या बना था, सर्वत्र विभाषा गो का जो सूत्र का उदाहरण बनेगा वो गो अग्रम। ठीक है, हाँ, गो अग्रम ऐसे बनेगा। और अवंग स्फुटायनस्य का क्या बनेगा? तो अवंग स्फुटायनस्य का बनेगा गवाग्रम। क्या बनेगा? गवाग्रम। ठीक है, हाँ, गवाग्रम ऐसे बन जाएगा। स्पष्ट बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि गो प्लस अग्रम गवाग्रम। ठीक है, ये जो गवाग्रम है यहाँ किस सूत्र से अवंग आदेश हुआ है? तो अवंग स्फुटायनस्य सर्वत्र विभाषा गो इचो अयवायावः या अब अवयवे चा। बताएं, उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दीजिएगा। बस 4-5 प्रश्न और बचे हैं, फिर इसके बाद 25 प्रश्न ही सीरीज कराएंगे हम लोग। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मित्र समझते हुए चलिएगा। सभी सूत्रों से बनने वाले उदाहरण और उदाहरण से सूत्रों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गो प्लस अग्रम, ये गवाग्रम जो ये उदाहरण बना है ये किस सूत्र से बना है? सक्सेस जी बिल्कुल, प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। ये जो गवाग्रम है किस उदाहरण से यहाँ पर अभंग आदेश हुआ है बताएं। ठीक है, इस गवाग्रम उदाहरण में किस सूत्र से अभंग आदेश होगा? तो इसका 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभंग स्फुटायनस से होगा यदि गो शब्द के बाद कोई स्वर हो। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि गो शब्द के बाद, तो यहाँ पर गो शब्द है और गो शब्द के बाद ये हर्ष आया है, तो स्वर क्या है? आ। ठीक है, तो स्वर आए तो गो के ओकार के स्थान पर विकल्प से अभंग आदेश हो जाता है। तो विकल्प से जब अभंग आदेश करेंगे तो यहाँ पर अभंग का जो होता है क्या होता है? अंग की ये अनुस्वय वाला ना, इसका होता है क्या? तो इसकी जो है अंग में जो अंग होता है कि हलंत्यम से संज्ञा हो जाता है, तसलोपा से लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है? अब बचता है। ठीक है, तो अब शेष बचेगा। तो अब ये शेष जब बचेगा तो यहाँ पर ये गा है, गा है ना भाई, गा में ओ करेंगे सबसे पहले और ओ के स्थान पर अभंग आदेश हो जाता है ना, तो यहाँ पर गो में गा ही शेष बचेगा, तो आ इसमें मिल जाएगा गा में, तो गा ये पूर्ण मात्रिक हो जाएगा। और यहाँ पर वा बचा है। ठीक है, और वा में आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, गवाग्रम हो जाएगा। ये सब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात करेंगे। हरे प्लस अब हरेव, यहाँ क्या आदेश हुआ है? पररूप, पूर्व रूप, गुण, दीर्घ। क्या हो गया? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22, जो भी नए मित्र जुड़े हैं वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से अवश्य जुड़िएगा, वहाँ पर क्लास संबंधी जानकारी इत्यादि आपको मिलती रहती है। ठीक है, हाँ, सभी लोग जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, उसमें आप लोग अवश्य जुड़िएगा। तो 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्व रूप। ठीक है, हरे में पूर्व रूप संधि होती है और ये पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है आप लोग उत्तर दीजिएगा। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या हो गया? तो एंगा पदांतादति। क्या हो गया? क्या हो गया? आप लोग उत्तर दीजिएगा। एंग, ठीक है, एंग पदांता पदांता दति। ठीक है, यही सूत्र होगा ना, एंग पदांता दति, ये सूत्र हो जाएगा पूर्व रूप का। अच्छे समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 23 पर। 23 क्या कह रहा है? पूर्व रूप का उदाहरण है, अर्थात पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। विष्णु एव
को अस्ति नमोस्तु उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही हो जाएगा? प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है बाबूराम सक्सेना से। हर एक आपको टॉपिक पर अलग अलग तरीके से प्रश्न आपको लेकर के आपके बीच में लाइव जुड़ेंगे। तो 23 का सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या 24 की बात करेंगे कि दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, तो सक्सेस जी बिल्कुल डी। 24 का उत्तर दीजिएगा। दीर्घ संधि के उदाहरण है दैत्यारि श्रीशः विष्णुदया सभी। क्या हो जाएगा? दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारि हो जाएगा, श्री प्लस ईसा बराबर श्रीशा हो जाएगा, विष्णु प्लस उदया विष्णुदया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो बिल्कुल 24 का डी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, जो कि लास्ट प्रश्न होगा आपके बीच में। नहीं, लास्ट नहीं होगा, और भी हैं सीरीज में। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग 25 का उत्तर दीजिएगा। होत्र प्लस रिकारा, होत्रिकारा। यहाँ पर ये दीर्घ रिकार का चिन्ह लगा है तामे, तो यहाँ पर बताना है यहाँ संधि है यण, अयादि, दीर्घ या पूर्व रूप। क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। ठीक है, होत्र प्लस रिकारा बराबर होत्रिकारा। सी ऑप्शन बिल्कुल 25 का सही हो गया। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग कमेंट करके एक बार बताएं, संख्या लिख करके भेजें कि कितनी लाइव संख्या जुड़ी है। एक बार लाइव की संख्या लिख करके मित्र भेजिएगा कि लाइव की संख्या हमको नहीं दिख पा रही, कितने लोग लाइव जुड़े हैं। एक बार लाइव की संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। सिर्फ कमेंट एक लोगों का कमेंट ही दिख रहा है, जो भी साथी एक कमेंट करता है बस वही दिखता है हमको। और बताएं आप, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सिस्टम हमने ओपन नहीं कर पाया, समय नहीं था। बार विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय सर लाइव हो चुका हूँ। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन है। सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि प्रतिदिन साय 7 बजे से प्रश्नोत्तरी चल रही है, और इस धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी में जो नया हमने शेड्यूल तैयार किया है, इस धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन है। और सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़ जाएँ और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिएगा। और सभी जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो आज के हम लोग जो है पहले प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं पहले। तो सभी लोग प्रश्नों को अच्छे तरीके से शेयर करना है और देखना है, लाइव जुड़ना है। यस पटेल जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम बंदम। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो हमारे बीच में रंजना यादव जी, सुरजीत जी, मयूर जी, यश पटेल जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। तो बिल्कुल बात करेंगे। क्या है प्रश्न देखिएगा, सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम। क्या है? सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम। यह वार्तिक क्या आदेश करता है? तो यह वार्तिक क्या आदेश करता है? गुंजन कुमारी जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। पूर्व रूप, पररूप, दीर्घ या गुण। तो ये वार्तिक जो है ये क्या करता है? सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम। प्रणाम, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। तो उत्तर देना है क्या करता है, आप लोग बताएं जी। बिल्कुल प्रणाम। सविता सिंह ऑफिशियल जी, नमा संस्कृता जी। एसपी हाँ, बीपी सिंह पाल जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम। विंदु बंसल जी, हाँ विंदु बंसल जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करिएगा। वी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, वी ऑप्शन पर रूप संधि हो जाती है। बिल्कुल उत्कर्ष जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है क्या, आयुष चंद्र हनुमान जी, गुरु जी प्रणाम, राधे राधे, नमा संस्कृता जी। बिल्कुल शक प्लस अंधु, ठीक है, बना है शकंधु। तो शक प्लस अंधु बराबर शकंधु। यहाँ पूर्व पद के किस वर्ण को पररूप हुआ है? यहाँ पर पूर्व पद के किस वर्ण को पररूप हुआ है? टी संज्ञक आ को, अंत वर्ण का को, उक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी क्लास को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सिद्धार्थ जी, नमा संस्कृता जी, बिल्कुल 2 का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उत्तर आना चाहिए। सभी मित्रों का उत्तर दीजिएगा। 2 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? ठीक है, बिल्कुल। तो सकंधो, ठीक है, 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। टी संज्ञक आ को, ये जो है
पूर्व पद के किस वर्ण को, तो टी संज्ञक आ को पररूप करता है। बिल्कुल 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या जवाब देना है, सकंधवादिश पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक से पररूप आदेश हुआ है। तो पररूप आदेश हुआ है, सकंधवादिश पररूपम वाच्यम, ये पररूप आदेश करता है वार्तिक, लेकिन अब यहाँ पररूप हुआ है किसमें, करकंधों में, मनीषा में, मार्तंड में, उपरोक्त सभी में। उत्तर देना है सभी साथियों को, और क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिएगा, और सभी साथी लाइव अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज जो है आप लोग सब्सक्राइबर की 5 सब्सक्राइबरों की कमी है मित्र, आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए साथी जुड़े हैं, तो आप लोगों का परिवार जो है। हाँ, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, आप लोगों की लाइक संख्या कम है। तो प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ये पररूप के जो है सकंधवादिश पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा पररूप इनमें सभी में किया गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छे प्रश्न है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबूराम सक्सेना के अनुसार हमने प्रश्नों को तैयार किया है, वन लाइनर, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आरती जी नमस्कार सकता है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे, मनीषा का संधि विच्छेद होगा, तो मनीषा का संधि विच्छेद होगा, इस प्रश्न का जवाब देना है, क्या हो जाएगा। ममता सिंह जी नमस्कार सकता है जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम बंदम जी, प्रणाम, सभी को स्वागतम। क्या उत्तर हो जाएगा, मन धन ईसा, मनस धन ईसा, या मनः धन ईसा, या मनी धन ईसा। तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनस धन ईसा। ठीक है, मनीषा बनेगा। तो बिल्कुल सकंधवादिश पररूपम वाच्यम से यहाँ पर जो है पररूप आदेश किया गया मनीषा में भी जी। बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 पर बात करेंगे, रेखा यादव जी, रमाशंकर संस्कृत जी, बिल्कुल गुरु जी प्रणाम, सबको सभी को प्रणाम, नमस्कार संस्कृत है, शुभ संध्या। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 5 क्या है, मार्तंड का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, मृत धन अंडा और मार्त धन अंड, या मार्त धन अंडा, या मार्त धन अंडा। ठीक है, मर्त धन अंडा, क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देना है, प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो 5 का सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल मार्त धन अंडा बराबर मार्त अंडा बन जाएगा। 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, क्रिया के योग में, ठीक है, क्रिया के योग में जो प्रा आदि की उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो क्रिया के योग में जो प्रा आदि जो उपसर्ग होते हैं वो किस सूत्र से उनकी होती है उपसर्ग संज्ञा, बताइए। प्रश्न संख्या, हाँ आरती राव जी नमस्कार जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम बंदम। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो नए साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों से एक करबन निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएँ आप लोग। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अर्थात लिंक जो है कमेंट बॉक्स में लगी हुई है। बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 6 का ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल उपसर्गा क्रियायोगे सूत्र से। उपसर्गा क्रियायोगे सूत्र से जो है क्रिया के योग में जो प्रा आदि उपसर्ग होते हैं उनकी जो है उपसर्ग संज्ञा होती है। बिल्कुल आगे नहीं, उपसर्गा रीति धातुओं से नहीं होगा। बिल्कुल आगे बात करेंगे, रमेश चंद्र पांडे जी नमस्कार संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम बंदम। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाइएगा, और ये धड़ाधड़ प्रश्न उत्तरियाँ आपकी बाबूराम सक्सेना के अनुसार हमने प्रश्नों को तैयार किया है। आगे बात करेंगे, प्राधन एजते, इसका संदिग्ध रूप होगा प्रायजते, प्रेजते, प्राप्लस ए, प्रायजते, या प्रयजते। तो क्या हो जाएगा, बताए। प्रश्न संख्या 7 का जवाब देना है। 7 का क्या उत्तर सही आ रहा है, 7 का बी ऑप्शन सही होगा, सभी का बी ऑप्शन सही होगा, प्रेजते बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन 7 का सही होगा, जवाब सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे जी। बिल्कुल हाँ, उपोसति, उपोसति का संधि विच्छेद होगा, तो उपोसति का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या, हाँ बिल्कुल, प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे हम लोग, उपोसति का संधि विच्छेद होगा, तो उत्तर दीजिएगा। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का भी बी ऑप्शन आ रहा है, उप प्लस ओसति। उपोसति में, यहाँ पर उपोसति में कौन सी संधि है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। उपोसति में कौन सी संधि है, कौन सी संधि, ठीक है, हाँ कौन सी संधि होगी, बताएं। उपोसति में कौन सी संधि होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। बिल्कुल,
और 40 की संख्या आप लोग पहुंचाएं। बिल्कुल सभी लोग 40 की संख्या आज पहुंचाना है। लाइव की 40 की संख्या आप लोगों को पहुंचाना है। संगीता कुमारी जी, नमा संस्कृता जी, बिल्कुल सभी लोग आप लोग बताएं। गुण नहीं होगी यहाँ पर, गुण की जो बात कही गई है गुण नहीं होगी यहाँ पर। उपोसत में उपधन ओसती, ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो जाएगी पररूप संधि होती है। बिल्कुल क्या हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, पररूप संधि हो जाएगी। बिल्कुल पररूप संधि हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या, खटाखट उत्तर देते रहिएगा और आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। पररूप संधि का उदाहरण नहीं है, प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पररूप संधि का उदाहरण नहीं है, प्रेषयति, अवेजते, प्रोसति, नयजते। इस प्रश्न को देखना है, क्या हो जाएगा। तो पी शुक्ला जी, नमा संस्कृता जी, बिल्कुल स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, मल्लम, वंदनम सभी को। 9 का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 का डी ऑप्शन ये जो है पररूप संधि का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल सही है। 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल सभी का उत्तर आ गया है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। 10 क्या उत्तर देना है, प्राच्छति, ठीक है, प्राच्छति का संधि विच्छेद होगा, तो उसका उत्तर देना है, क्या उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देना है, प्राच्छत का संधि विच्छेद होगा, तो उत्तर देना है, क्या सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का ए ऑप्शन आ रहा सभी का, बिल्कुल सही है। प्रा प्लस रिच्छति बराबर प्राच्छति हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। हम लोग 11 पर पहुंच चुके हैं। 11 क्या है, कम्बल प्लस, हाँ कम्बल प्लस ऋणम संधियुक्त पद होगा। कम्बल प्लस ऋणम संधियुक्त पद होगा। कमलाणम या कमलृणम या कमलेणम या कमलणम, क्या हो जाएगा बताएं। जी जन के व्लॉग जी, नमा संस्कृता जी, बिल्कुल राम राम सभी को, नमा संस्कृता जी, शुभ संध्या। विजय भोग क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी साथियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और चंदन वंदन है। सभी को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बिल्कुल 11 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलाणम हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल 11 का सभी को उत्तर आ रहा है, उत्तर सही, ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। बात कर रहा है ऋणाऋणम, क्या लिखा है, ऋणा ऋणम का संधि विच्छेद होगा। ऋणा ऋणम का संधि विच्छेद होगा। ऋण प्लस ऋणम, ऋणाण धन ऋणम या ऋण प्लस ऋणम या ऋण आरणम, क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन आ रहा है, ऋण प्लस ऋणम हो जाएगा। ऋण प्लस ऋणम तो बनेगा ऋणाणम बन जाएगा, बिल्कुल सही आपका बी सही, सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है, 12 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या हम लोग 13 की, 10 प्लस ऋणम क्या होगा। 10 प्लस ऋणम क्या हो जाएगा, दसरणम, दसारणम या दृषणम या दसारणम, क्या हो जाएगा, उत्तर बताइएगा। प्रश्न संख्या 13 का जवाब देना है। 13 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, आप लोग खटाखट उत्तर दीजिएगा। संख्या आप लोग की बहुत कम है इस समय पर, लाइव संख्या आप लोगों की क्यों जो भाई कम है। आप लोग कमेंट आप लोग करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा वीडियो को। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा, दशारणम बन जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दशारणम बन जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे, ठीक है, बिंदु बंसल जी, बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 क्या लिखा है, वसन धन ऋणम वसारणम बन जाएगा। यहाँ संधि है, वसारणम में संधि है, वृद्धि गुण दीर्घ यण, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। वसारणम में संधि है, तो उत्तर देना है आप लोगों को। बिल्कुल जब सभी साथी जल्दी से ऑप्शन उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। 14 का जवाब हो जाएगा, बिल्कुल जो भी 14 का ऑप्शन ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वसारणम में वृद्धि संधि हो जाएगी, बिल्कुल उत्तर सही है आप लोग का, ठीक है। हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 15 पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल 15 का जवाब देना है। 15 प्रा प्लस ऋणम क्या होगा, प्राणम, मीरा सिंह जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। प्राणम बन जाएगा, प्रणम बन जाएगा, प्रोणम बन जाएगा या प्राणम बन जाएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। तो 14 के बाद में 15 का डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सभी का सही है, प्राणम बन जाएगा। प्राधन ऋणम प्राणम बन जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आगे चलते हैं। आयुषी आर्ट एंड क्राफ्ट हाउस जी, नमस्कार संस्कृता जी, स्वागतम। आप सभी का अपने परिवार विजय भूमि में जुड़ने का सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन बंदन है। तो प्रश्न संख्या 16 की बात करेंगे। ऋणा ऋणम पद का क्या अर्थ है? तो ऋणा ऋणम पद का अर्थ बताना है। क्या हो जाएगा? ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला, या ऋण के लिए ऋण, या बहुत अच्छा ऋण। क्या हो जाएगा? 16। तो 16 का सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ऋण के लिए ऋण, तो ऋणाणम बन जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 का जवाब देना है। क्या लिखा है? प्राधन ऊह प्रोह बन जाएगा। प्राधन ऊह बराबर प्रोह, यहाँ संधि है, गुण वृद्धि दीर्घ इनमें से कोई नहीं जी। चया सिंह जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम वंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 28 की संख्या लाइव जुड़ी है हमारे बीच में, 28 की संख्या लाइव जुड़ी है और सभी लोग 28 लाइक करिएगा तत्काल। सभी लोग 28 लाइक होना चाहिए, 13 लाइक हैं अभी तक। तो बिल्कुल सभी साथी एक बार और क्लास को शेयर करिएगा, झूम करके एक एक मित्रों तक शेयर करेंगे क्लास को, हम लोग 40 की संख्या पहुँच जाएंगे। रवि, हाँ बिल्कुल, गरिमा पी जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम। 17 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 17 का बी, वृद्धि संधि। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग। क्या हो जाएगा? प्राधन ऊह बराबर प्रोह, यहाँ पर प्रोह में वृद्धि संधि होगी। आपका उत्तर सही आ गया है ना। सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, प्रा ढो ढो है ढह सेसु, ये सूत्र पढ़ा होगा। आगे बात आ गई है प्रोढ़। 18 प्रोढ़ का संधि विच्छेद होगा। हाँ, प्रोढ़ का संधि विच्छेद होगा। ऋचा वाजपेयी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम वंदनम। जो भी नए साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों को विजय भू क्लास परिवार में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और चंदन वंदन है। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब देना है। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राधन ऊढ़ा प्रोढ़ा बन जाएगा। सी ऑप्शन सभी का आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबूराम सक्सेना की हर एक पंक्तियों से हमने हर एक सूत्रों से, हर एक उदाहरणों से प्रश्नों को बनाया है। ये सीरीज आपकी जो धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी चल रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। प्राधन ऊढ़ी, तो प्राधन ऊढ़ी इसका संधियुक्त रूप होगा प्रूढ़ी, प्रौढ़ी, या प्रोढ़ी, या प्राढ़ी। क्या उत्तर सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 19 का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 19, सभी साथी 19 का ऑप्शन क्या होगा? तो 19 का बी ऑप्शन आ रहा है, प्रौढ़ी बन जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। संख्या आप लोगों की कम नहीं होना चाहिए। आज संख्या जो है टारगेट आप लोगों का तोड़ना चाहिए कि आज संख्या जितना भी क्लास को शेयर कर पाएँ आप मित्र, आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ पाएंगे और आपका परिवार आगे बढ़ पाएगा। प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। प्रेषः, ठीक है, प्रेषः प्लस प्रेषः और प्रेष्यः, यहाँ किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है? यहाँ पर प्रेषः और प्रेष्यः में का जो है किस वार्तिक से विधान किया गया है? प्रावत्सर कमलावसाना दशा ऋणामृणे, या प्राधु हो ढह ढह सेसु, या प्रादयो हो गत्यार्थे प्रथमया, या प्रादेभ्यो धातुश्च वाचयो। तो किस सूत्र से यहाँ पर किस वार्तिक से विधान किया गया है प्रेषः और प्रेष्यः में? तो उत्तर दीजिएगा, क्या सही जवाब हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल 20 का जवाब बी ऑप्शन सभी का सही आ रहा है। तो बिल्कुल प्रेषः और प्रेष्यः में प्रादुहो ढय ढय ये सेसु, ये सूत्र के द्वारा बना है। बिल्कुल बी ऑप्शन सभी का जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर बढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 का जवाब देना है। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 21 का जवाब देना है कृष्ण प्लस एकत्वम। कृष्ण प्लस एकत्वम, यहाँ संधियुक्त पद होगा। कृष्णेकत्वम, कृष्णोकत्वम, या कृष्ण एकत्वम, या कृष्णोकत्वम। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 21 का क्या जवाब हो जाएगा? तो 21 का सी ऑप्शन आ रहा है, कृष्ण एकत्वम बन जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन वाले सभी साथी हमारे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। भाई संख्या आप लोगों की 33 से 22 क्यों हो गई है? संख्या कम नहीं होना चाहिए मित्र। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 का बात करेंगे। देवैश्वर्यम, ठीक है, देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद होगा। देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद होगा। राम बहादुर पटेल जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम। ठीक है, देवैश्वर्यम का संधि विच्छेद होगा देवेश्वर्यम, या देव ऐश्वर्यम, या देव ऐश्वर्यम। ठीक है, देव
ऐश्वर्यम या देव ऐश्वर्यम, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 का उत्तर देना है, तो 22 का डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। देव प्लस ऐश्वर्यम बन जाएगा, देव ऐश्वर्यम बन जाएगा। ठीक है, 22 का सी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। पी शुक्ला जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रीना श्रीवास्तव जी, नमः संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 की बात करेंगे। 23 क्या है? कह रहा है कृष्ण, ठीक है, कृष्ण औत्कंठयम, कृष्णोत्कंठयम, कृष्ण प्लस औत्कंठयम, कृष्णोत्कंठयम, यहाँ आ और औ इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक किस वर्ण का आदेश हुआ है? वृद्धि संज्ञक किस वर्ण का आदेश हुआ है? ये जवाब देना है। ओ, औ, ए, आर। 23 का, तो 23 का बी ऑप्शन आ रहा है, औ का। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, औ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर देना है कि आद गुण सूत्र का अपवाद सूत्र है। ठीक है, आद गुण सूत्र का अपवाद सूत्र है। इको एणचि एचो आय वाया वह वृद्धि रेच, इनमें से कोई नहीं। 24 का उत्तर देना है, प्रश्न संख्या 24 क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर सभी लोग खटाखट उत्तर दीजिएगा भाई। संख्या आप लोगों की क्यों सही नहीं आया, कम हो गई है भाई। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि रेची। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वृद्धि रेची हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वृद्धि रेची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना 25वां प्रश्न देखते हैं, क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25 कि लिखा है कृष्ण रिद्धि कृष्णार्धी, यहाँ कौन संधि है? कृष्णार्धी में कौन सी संधि है? इस प्रश्न का जवाब देना है। सभी मित्रों को क्लास में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर देना है, तो बिल्कुल 25 का बी ऑप्शन आ रहा है, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, कृष्णार्धी में कौन सी संधि हो जाएगी? बी ऑप्शन, गुण संधि। तो यहाँ पर जो गुण संधि है, इसको री को, ठीक है, हाँ, री को जो है रा आदेश किया गया है, इसके द्वारा यहाँ पर उरण रपड़ा क्या कर देंगे? उरण रपड़ा सूत्र से यहाँ पर बात कही गई है, गुण संधि। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो गया अर आदेश, उरण रपराह के द्वारा अर आदेश किया गया है। ठीक है, कृष्ण रिद्धि बन जाएगा, कृष्णार्धी बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो गया बी ऑप्शन। सुमन यादव जी, नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मित्र जितना भी साथी आप लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्थात कमेंट बॉक्स में लिंक पिन की हुई है, जहाँ पर आप लोग कमेंट कर रहे हैं, नीली पट्टियाँ आपको पिन की गई हुई जो है, आपको लिंक मिल रही होगी, उसमें आप लोग ज्वाइन होइएगा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से। आप सभी साथी अवश्य जुड़िएगा, और जहाँ पर आपको सभी क्लास संबंधी जानकारी और अन्य भी जानकारी आपको दी जाती हैं समय समय पर अपडेट रहने के लिए। इसलिए सभी साथी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा, जहाँ पर लिखा है विजय भोग क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक से आप सब अवश्य जुड़िएगा। उस लिंक से आप सभी साथी अवश्य जुड़िएगा। और हम लोग जो है साय 9 बजे से अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ, चतुर्थ अंक के साथ हम लोग परीक्षा दृष्टि लेकर के आपके बीच में लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, शाम 9 बजे से, अभी साय 9 बजे से ही हम लोग लाइव जुड़ेंगे। 25 प्रश्नों की हम लोग सीरीज अभी कर रहे हैं, और फिर हम लोग जो है क्वेश्चनों को तैयार समय नहीं मिल पा रहा है, तो क्वेश्चन कम तैयार कर पा रहे हैं। तो हम लोग जो है सभी साथी पुनः जो भी 22 लोग अभी हम लाइव दिख रहे हैं हमारे बीच में, आरती जी हैं, पी शुक्ला जी हैं, आरती राव हैं, राम बहादुर पटेल हैं, आयुषी एंड क्राफ्ट हाउस जी हैं, सुमन यादव, चया सिंह जी हैं, बिंदु वंसल जी हैं, और हमारे पास सिद्धार्थ जी हैं, मीरा सिंह, बीपी सिंह पाल जी, ममता सिंह, रमाशंकर संस्कृत जी हैं, सुरजीत जी हैं, यश पटेल जी हैं, रीना श्रीवास्तव, संगीता कुमारी, रंजना यादव। जो भी साथी हैं हमारे बीच में लाइव हैं, उन सभी साथियों से ये कह रहे हैं कि साय 9 बजे से आप लोग अवश्य जुड़िएगा। अभी अभिज्ञान शाकुंतलम की क्लास चलेगी, ठीक है, चतुर्थ अंक, उसमें अच्छे तरीके से आपको हम सभी चीज़ें देंगे, प्रस्तुत होंगे आपके बीच में लाइव। तो सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा। सभी को धन्यवाद, शुभरात्रि। 9 बजे से लाइव आना ना भूलिएगा, ठीक है, हाँ, 9 बजे से लाइव जुड़ना है सभी साथियों को। ठीक है, बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, और भी साथियों तक जो है वीडियो की लिंक अवश्य पहुँचाया करें। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन है। इस धराधर प्रश्नोत्तरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन करता हूं। सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। हमारे बीच में सुरजीत जी, उत्कर्ष सिंह जी बिल्कुल लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को नमः संस्कृताय। जी बिल्कुल, सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़े और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। जल्द से सभी मित्र लाइव जुड़ जाएं और देर ना करते हैं आप लोग लाइव जुड़िएगा, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी से हम लोग जो आज प्रश्न संख्या 1 पर बात करेंगे, आप लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएँ। राजदीप जी, नमः संस्कृताय जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। और हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो व्याकरण प्रवेशिका है उससे बनने वाले हम लोग संधि प्रकरण पर। आज का 5वां एपिसोड है आपके बीच में। जो आज की पहला प्रश्न है, तवल लकारः का संधि विच्छेद है। तो तवल लकारः का संधि विच्छेद है, इस प्रश्न का जवाब देना है। सभी मित्र खटाखट से उत्तर दीजिएगा और वीडियो को जहां तक हो सके आप लोग लिंक को पहुंचाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। तब प्लस रिकारा बराबर तबल लकारा हो जाएगा। अभिकरण जी, नमः संस्कृताय जी, स्वागतम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन सभी का उत्तर आ गया है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी बिल्कुल, राजदीप जी, अभिकरण जी, जी बिल्कुल, सभी को नमः संस्कृताय जी, सभी को स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। आद गुणा सूत्र में जो आत पद है, इस आत पद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आद गुणा सूत्र में जो आत है, इस आत पद से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का जवाब देना है। सभी को उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 का जवाब दीजिएगा। सभी मित्र खटाखट से उत्तर देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो की लिंक जहां तक हो सके आप लोग जरूर शेयर करिएगा। तो अगर हम लोग प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या जाएगा, 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ शब्द का पंचमी एक वचन क्या बनता है, आत बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का बी उत्तर सभी का जवाब सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। 3 में देखिएगा, किम उक्तम। ठीक है, किम उक्तम बराबर किम्बोक्तम बनेगा, किस सूत्र से संधि हुई है। किमोक्तम में आपको किस सूत्र से संधि की गई है, मैं उचो वो वा, या फिर समुद्धो साकल्यस्य एता वनार्थे है, या इको सवर्णे साकल्य सरस्वश्च, या अचोराभ्याम द्वय। तो किस सूत्र से किम धन, जो किम और प्लस उक्तम, किम उक्तम किस सूत्र से संधि हुआ है, यहाँ पर बात देना है आपको उत्तर। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब देना है। 3 का उत्तर क्या सही हो जाएगा। खटाखट सभी साथी उत्तर दें। और आज की आपकी संख्या अभी तक भाई बहुत मित्र लाइव कम है, तो प्रश्न संख्या 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उच्चो वो व सूत्र के द्वारा यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, सी नहीं होगा, 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। नया प्रश्न है एक, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये नया प्रश्न है। नया प्रश्न का मतलब आप सूत्र जब बाबूराम सक्सेना देखेंगे उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। विष्णु प्लस इति, ठीक है, इसका संधियुक्त पद होगा। तो संधियुक्त पद होगा, यहाँ पर प्लस का निशान हम लोग हटा देंगे। ठीक है, ये प्लस का निशान हटा देंगे। अब उत्तर देना है, क्या ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। विष्णु प्लस इति बराबर इसका संधियुक्त पद क्या हो जाएगा, विष्णयति या विष्णविति, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो 4 का सी ऑप्शन आ रहा सभी का बिल्कुल सही है। 4 का सी, उपरोक्त दोनों, दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो गया 4 का सी। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे कि चक्री प्लस अत्र, इसका संधियुक्त पद होगा। चक्री प्लस अत्र का संधियुक्त पद होगा तो चक्रियत्र या चक्रियत्र, उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन सही है, 5 का सी। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। ब्रह्मा ऋषि ही, ठीक है, ब्रह्मा ऋषि, इसका संधि होकर रूप बनेगा ब्रह्म ऋषि या ब्रह्म ऋषि दोनों। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा सभी लोग। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 पर आप लोग पहुँचिएगा। भाई संख्या आप लोगों की आज कम क्यों हो गई है मित्र, ये बात आप लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 का सी ऑप्शन आ रहा है, उपरोक्त दोनों। तो बिल्कुल उपरोक्त दोनों। यहाँ पर ये जो ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म ऋषि शब्द ये ऋतिका से हुआ है। किसके सूत्र के द्वारा, यहाँ पर ऋतिका से सूत्र से यहाँ पर संधि की गई है। और यहाँ पर उरण रपरा किसके द्वारा, उरण रपरा सूत्र से यहाँ पर ये ब्रह्म ऋषि
सूत्र से अब संधि की गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? इ इंद्र उ उमेशा, यहाँ किस सूत्र से प्रग्रही संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हुआ है? प्रादयः या फिर चादयो असत्वे ओत निपात एका जनांग। तो उत्तर दीजिएगा, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा खटाखट से। जी बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा, क्या जवाब सही हो जाएगा। सभी मित्र उत्तर देंगे। 7 का डी आ रहा है। हाँ अरविंद जी, नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम चंद्रम बंदनम। 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निपात एका जनांग सूत्र के द्वारा यहाँ पर इ इंद्रा ओ उमेशा, यहाँ पर प्रकृति संज्ञा प्रकृतिभाव जो प्रकृति संज्ञा करके प्रतिभाव हुआ है निपात एका जनांग के द्वारा। 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। हरे ई, हरे ई इसका संधियुक्त रूप होगा हरे ई या हर ई दोनों या कोई नहीं। तो हरे ई का संधियुक्त रूप होगा। प्रश्न संख्या 8 का जवाब देंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। संख्या आप लोगों की बहुत कम लाइव जुड़ी है आज की, ठीक है। 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों सी ऑप्शन आ रहा है सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रतिदिन साढ़े 7 बजे से क्लास चलती है आपकी प्रश्नोत्तरी की। इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन साय को मिलती रहेगी क्लास। और 9 बजे से हम लोग आज सुकनासोपदेश नया ग्रंथ आपके बीच में कभी हम अभी तक हमने कभी जो है पढ़ाया नहीं, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया था, लेकिन अब हम लोग जो है अब प्रारंभ करने वाले हैं सुकनासोपदेश आज से, ठीक है। विष्णवी रूप का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। हाँ विष्णवी रूप का संधि विच्छेद होगा। उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का जवाब देना है। 9 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? विष्णवी। 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु ई बराबर विष्णु ई हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। गव्यम का संधि विच्छेद होगा। तो गव्यम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गौ यम या गो अम या गौ अम या गो यम, क्या हो जाएगा? 10 का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गो प्लस अयम बराबर गव्यम बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का डी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे, ठीक है। 11 की बात करने वाले हैं। गो इति, ठीक है। गो प्लस इति बराबर गव्युति। यह प्रयोग किस वार्तिक से सिद्ध होगा? यो गव्युति शब्द बना है ये किस सूत्र से सिद्ध होकर के, किस वार्तिक से सिद्ध होकर के ये गव्युति बनेगा? वन तो ये प्रत्यय आधु परिमाणे चा यचो अयवायावः या गोपसयोर्तः किस सूत्र के द्वारा बना है? उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 का जवाब देना है। 11 पर पहुंच चुके हैं सभी साथी। तो 11 का यहाँ पर गव्युति माने होता है जो है मार्ग होता ना, तो बिल्कुल अधु परिमाणे चा वार्तिक के द्वारा, अधु परिमाणे चा वार्तिक के द्वारा होगी, ठीक है। 11 का डी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का बी अधु परिमाणे चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्नों को आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके बीच में, कभी मिस मत करना। इसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने अलग से बना दी है। आवरणांत उपसर्ग से एंगादि धातु के परे रहने पर, ठीक है। आवरणांत उपसर्ग से जो एंगादि धातु हो, ठीक है, परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होता है? वृद्धि गुण, पूर्व रूप या पर रूप? आप लोगों ने पढ़ा है। क्या उत्तर सही हो जाएगा? सभी साथी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। संख्या आप लोगों की भाई 3 लोग ही वाचिंग दिख रहे हैं अभी तक हमारे बीच में। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, ठीक है। एंगी पर रूपम, ठीक है। तो पर रूप हो जाएगा। पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? पर रूप आदेश हो जाएगा। आवरणांत उपसर्ग से एंगाद धातु के परे रहने पर, ठीक है। बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? नव अयम इसका संयुक्त रूप होगा क्या? नाव्यम, नव्यम, नव अयम या नाबम, क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिएगा सभी साथी। प्रश्न संख्या 13 का जवाब देंगे। तो 13 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाव्यम बनेगा। नवधन अयम नाव्यम बनेगा। तो यहाँ पर इसका ए विकल्प सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या
14 पर बढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है देखिएगा, वांतो ई प्रत्यय, यहाँ जो ई पद है, ई पद में कौन सी विभक्ति है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, वांतो ई प्रत्यय में जो ई है इस पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, सप्तमी, चतुर्थी या पंचमी। प्रश्न संख्या 14 का जवाब दीजिएगा। 14 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल, 14 का बी ऑप्शन सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, आपका उत्तर सभी का सही आ रहा है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ गए हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर देना है, दीर्घ एकादेश किसके स्थान पर होता है। ठीक है, दीर्घ एकादेश किसके स्थान में होता है, पूर्व वर्ण के, परवर्ण के, पूर्व और पर दोनों वर्णों के, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा, वान तो यही हम लोग नहीं पहुंच चुके हैं, प्रश्न संख्या 15 पर पहुंच चुके हैं। उत्तर दीजिएगा, दीर्घ एकादेश किसके स्थान पे होता है। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर होता है। बिल्कुल सी जवाब सभी का आ रहा है। अरविंद जी बिल्कुल सही है, आप लोगों का सभी का जवाब सही आ रहा है। जी सिद्धार्थ जी नमस्ते, नमस्ते संस्कृता जी स्वागतम। आप लोग देर से भाई जुड़े हैं मित्र। अगला प्रश्न संख्या 16 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि अवंग आदेशा कस स्थाने भवति। अवंग आदेश किसके स्थान पर होता है, आद्यस्य, सर्वस्य या अंत्यस्य या मध्यस्य। तो अवंग आदेश होता है किसके स्थान पर होता है, प्रश्न संख्या 16 का जवाब देना है। तो 16 क्या हो जाएगा, शरद जी, यादव जी, नमा संस्था जी बिल्कुल 16 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंत्यस्य। 16 का सी जवाब हो जाएगा बिल्कुल। हाँ गुरुजी मेरा काम था इसलिए देर हो गया, कोई बात नहीं, चलिए मित्र कोई बात नहीं। अगला प्रश्न संख्या 17 पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, दध्यत्र शब्द से संधि विच्छेदा हस्ते। दध्यत्र का संधि विच्छेद करना है, क्या जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 17 का जवाब देंगे। ठीक है, दध्यत्र का शब्द जो है इसका संधि विच्छेद करिएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 17 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, दधि प्लस अत्र बराबर दध्यत्र बन जाएगा। आपका विकल्प क्या सही हो गया, 17 का सी विकल्प सही हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच चुके हैं 18 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, इत्यादय हमें संधि है, यण, दीर्घ, गुण या वृद्धि। तो इत्यादय हमें कौन सी संधि है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 का जवाब देंगे सभी साथी। प्रश्न संख्या 18 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 18 का ए ऑप्शन शरद जी का आया है और सिद्धार्थ जी का, अरविंद जी का भी आया है ए, बिल्कुल यण संधि हो जाएगी। इत्यादय हमें इत प्लस आदया, इत्यादय हमें हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल सभी का उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। 19 में क्या है देखिएगा, इत प्लस आदि इत्यत्र संधि वर्तते। इत्यादि में आपका इत प्लस आदि में संधि बताना है, गुण संधि, वृद्धि संधि, उपपद संधि या यण संधि। उपपद संधि तो कोई होती नहीं है, विकल्प सी हम लोग काट ही देंगे। अब आप लोगों को उत्तर देना है। प्रश्न संख्या हम लोग पहुँच चुके हैं 19 पर। तो 19 का जवाब देना है सभी साथियों को, जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। हाँ, प्रश्न संख्या 19 का जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यण संधि हो जाएगी, बिल्कुल यण संधि, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का डी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। हम लोग 20 पर पहुंच चुके हैं। रिली प्लस आकृति ही इत्यत्र संधि स्यात्। तो रिली आकृति में संधि बताना है, रिलाकृति। ठीक है, लाकृति, तो रिली प्लस आकृति बराबर लाकृति बनेगा। लाकृति में आपको संधि बताना है, कौन सी हो जाएगी, गुण, दीर्घ, यण या पररूप। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिली प्लस आकृति बराबर लाकृति में यण संधि हो जाएगी, बिल्कुल। वीना गुप्ता जी नमः, संस्कृता जी स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 का जवाब देंगे। धात्रांशः, ठीक है, धात्रांशः अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो धात्रांशः इस पद में आपको बताना है संधि कौन सी हो जाएगी। ठीक है, गुण संधि, वृद्धि या यण या दीर्घ, क्या उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच चुके हैं 21 का जवाब दीजिएगा, खटाखट उत्तर दीजिएगा। 21 का सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है यण संधि। ठीक है, यण संधि हो जाएगा। संगीता तिवारी जी, संगीता कुमारी जी नमः, संस्कृता जी स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हम लोग जो है साय 9 बजे से आप लोग सुकनासोपदेश के साथ में लाइव जुड़ेंगे साय 9 बजे से। अगला प्रश्न क्या 22 की बात करेंगे। अधोलिखितेषु यण संधे रूपम विद्यते। इसमें अधोलिखित जो नीचे लिखे गए हैं विकल्पों, उसमें से यण संधि का रूप बताना है, कौन सा यण संधि है, किसमें यण संधि है। प्रत्युपकारः, गंगौघः, मार्तंडः, विद्यालय। तो विद्यालय में आपका दीर्घ संधि हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा, 22 का जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, प्रत्यु प्लस उपकारः।
ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकारः, प्रति प्लस उपकारः प्रत्युपकारः, ये विकल्प सही हो जाएगा 22 का, ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल यण संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 की क्या जवाब देना है, यण संधि होगी जब, यण संधि कब होगी, जब बताएं कब यण संधि हो जाएगी, उत्तर देना है सभी साथियों को। क्या हो जाएगा, आ प्लस ई, या फिर ई प्लस ई के होने पर, या फिर आ प्लस ए के होने पर, या फिर ई प्लस आ होने पर। तो यहाँ पर तो ये दीर्घ होता है, क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, ये तो दीर्घ आदेश करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब सभी साथी देंगे कि यण संधि होता है। 23 का जवाब, तो 23 का डी, तो आ प्लस ई, ठीक है, हाँ बिल्कुल डी होगा, डी ऑप्शन वाले सभी साथी सही हैं। ठीक है, डी होगा। हाँ, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 24 क्या कर रहा है, तो पितृ प्लस आकृति, ठीक है, इसका शुद्ध संधि रूप है, क्या हो जाएगा, शुद्ध संधि रूप है, क्या उत्तर सही हो जाएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर देना है, क्या होगा, 24 का सी आ रहा, सिद्धार्थ जी का है, अरविंद जी का, शरद यादव जी का सी बिल्कुल सही है, पित्राकृति। ठीक है, सी ऑप्शन वाले सभी मित्र उत्तर सही जवाब दे रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच चुके हैं 25 पर। 25 का उत्तर देना है, क्या हो जाएगा, मधु प्लस अरि। रेखा पांडे जी प्रणाम, नमा संस्कृता जी स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम बंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन साय 7 बजे से आप लोगों को प्रश्नोत्तरी के साथ लाइव जुड़ना है। हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, हाँ, सिद्धोनी जी नमा संस्कृता जी स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम बंदनम। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, नमा संस्कृता सभी का स्वागत है। अपने परिवार विजय भोग क्लास में जुड़ने के लिए सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन करता हूँ। आप प्रश्न संख्या 25 का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा, मधु प्लस अरि इत्यस्य संधिपदम निर्णयम, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आ रहा है, मध्वर। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये मध्वर में कौन सी संधि है, आप लोग उत्तर देंगे। ठीक, मध्वर में कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, क्या जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हम लोग जो है लास्ट प्रश्न पर पहुँच रहे हैं। 26 प्रश्नों को हम लोगों ने लिया है, आपके बीच में 26 प्रश्न है आज। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका दिखेगा। यण संधि का उदाहरण है, तो प्रश्न संख्या 26 में यण संधि का उदाहरण पूछा गया है, कौन सा है, विद्या प्लस आलय विद्यालय, गंगा प्लस ओघा गंगोगा, गुरु प्लस आदेशा गुरुवादेशा, महा प्लस इंद्रा महेंद्रा। तो विद्यालय में तो आपका दीर्घ संधि है, किससे है, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। 26 का क्या हो जाएगा, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेशा हो जाएगा। 26 का सी, तो सी में यण संधि है। ठीक है, 26 में यण संधि बताई गई है। ठीक है, गुरु प्लस आदेशा बराबर गुरुवादेशा हो जाएगा, तो उ के स्थान पर वह आदेश हो गया है ना, तो यहाँ पर आदेश हो गया यण संधि का उदाहरण। 26 का सी विकल्प सही है। ठीक है, तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से सभी साथी अब जुड़िएगा। जो भी साथी PDF नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग साय 9 बजे से अभी लाइव जुड़ेंगे आपके बीच में। सुकनासोपदेश ग्रंथ, आज नया ग्रंथ हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है, हाँ नया ग्रंथ चालू करेंगे, अच्छे तरीके से सुंदर व्याख्यान के साथ लाइव चलेगी क्लास आपकी साय 9 बजे से। सुकनासोपदेश वाणभट्ट विरचितम हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी साथियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरजीत जी, सिद्धार्थ जी, संगीता कुमारी, शरद यादव, वीना गुप्ता, रेखा पांडे, अरविंद जी, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरणवंदन करता हूँ। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अपने मित्रों को भी वीडियो की लिंक शेयर किया करें, ताकि अन्य साथी भी लाइव जुड़ सकें निःशुल्क क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग साय 9 बजे से आपके बीच में पुनः लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय, जय संस्कृतम, जय भारतम।